आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में शुरू होगी लखपति दीदी योजना। ग्राम्य विकास विभाग स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू करने जा रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास में शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभाग अपनी जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएगा। अद्भुत सूर्य पहली बार मुस्कुराते दिखे तो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य को मुस्कुराते हुए कैमरों में कैद किया है। परावैंगनी प्रकाश की किरणें में सूर्य पर कोरोनल होल साफ दिखाई दे रहे हैं। भगवानपुर में 5 लाख की नकली दवाएं पकड़ी। एसटीएफ और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने डाडा जलालपुर गांव में एक घर में नकली एंटीबायोटिक व मल्टीविटामिन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से पकड़ी गई दवा की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। फैक्ट्री को सील कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में नशे के खिलाफ आज दौड़ेंगे 15 देशों के खिलाड़ी। दून में रविवार को पुलिस मैराथन के जरिए हजारों लोग रन फॉर यूनिटी और नशा मुक्ति का संदेश देंगे। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार हंस फाउंडेशन के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में देश की एकता और नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए यह मैराथन कराई जा रही है। इसके लिए कुल 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 15 देशों के 112 लोग भी इससे जुड़ेंगे। तकनीक का दुरुपयोग चुनौती। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अस्थिरता फैलाने की साजिश से निपटने को साझा प्रयास जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक में यह बात कही। उन्होंने आतंकी समूहों की ओर से नई तकनीकी के दुरुपयोग करने पर भी चिंता जताई है। फेसबुक इंस्टाग्राम 1 घंटे तक ठप रहे तो मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं 1 हफ्ते में दूसरी बार ठप हो गई थी। मेटा ने कहा कि समस्या ठीक हो गई है। इससे पहले 25 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे व्हाट्सएप की सेवाएं भी ठप हो गई थी। अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में भर्ती को लेकर के गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसलिए सरकार इन स्कूलों में नियुक्तियों के लिए कोई पारदर्शी विकल्प तलाश रही है। शिक्षा सचिव रवि नाथ रमन की अध्यक्षता में इसके लिए समिति गठित की गई है। सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि भर्ती के लिए चयन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अधिसेव चयन आयोग में भर्ती घपले सामने आने के बाद समिति अब नया विकल्प तलाश रही है। इस बीच विभाग ने प्रदेश भर के इन स्कूलों में होने वाले भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती के मामले में विभाग जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड कर चुके उम्मीदवारों के मामले में शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हालांकि विभाग के इस फैसले से पहले ही बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों ने भी इसमें आवेदन किए थे। शासन ने 10 फरवरी 2022 को एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लगभग 1 महीने पहले शासन के आदेश को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। इस पर शिक्षा विभाग विधिक राय ले रहा था। अब विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक मामले में धामपुर इंटर कॉलेज का शिक्षक गिरफ्तार।
स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने शनिवार को 42वीं गिरफ्तारी की। आरोपी योगेंद्र सिंह धामपुर के केएम इंटर कॉलेज में शिक्षक है। वह नकल माफिया केंद्रपाल का साथी बताया जा रहा है। आरोप है कि योगेंद्र ने कई अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें लीक हुआ पेपर मुहैया कराया था। पेपर लीक मामले का बिजनौर का धामपुर केंद्र माना जा रहा है। धामपुर क्षेत्र में एक मकान में लीक किए हुए पेपर को हल किया गया था। मकान में दर्जनों अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराया गया था। जांच में पता चला कि धामपुर निवासी केंद्रपाल ने उत्तरकाशी के हाकम सिंह के साथ मिलकर यह सारा खेल रचा था। इस मामले में केंद्रपाल समेत धामपुर के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धामपुर से आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान के भी संबंध बताए गए। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि जांच में एक केएम इंटर कॉलेज के शिक्षक योगेंद्र सिंह उर्फ बंटी निवासी जितनपुर धामपुर को गिरफ्तार किया गया है। योगेंद्र ने केंद्रपाल से पेपर खरीदा था। इसके बाद स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर यह पेपर उन्हें बेचा गया। शिक्षक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पत्नी को नकल कराने के आरोपी को जमानत। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी पूर्व पीआरडी कर्मचारी संजय राणा को भी न्यायालय ने जमानत दे दी। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को परीक्षा से पहले लीक किया हुआ पेपर मुहैया कराया था। अब तक इस मामले में 19 लोगों की जमानत हो चुकी है। आयोग में पीआरडी कर्मचारी रह चुके संजय राणा को एसटीएफ ने 3 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। कौन था वह सफ़ेद पोस्ट जो पेपर लीक मामले की जांच नहीं होना देना चाहता था? तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज ने यूपी ट्रिपल एससी मामले में एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने अपने बयान में कहा था कि कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि सरकार इस केस को कमज़ोर कर रही है। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में करण महाराज ने इस मामले में पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उनके बाद के अध्यक्ष एस राजू से अब तक पूछताछ तक नहीं हुई। महाराज ने एस राजू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन लोगों के नाम भी उजागर करने की मांग की जिनका एस राजू ने अपने बयान में जिक्र किया था। पेपर लीक मामले में सच साबित हो रही विपक्ष की आशंकाएं। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए आधे से अधिक अभियुक्तों की जमानत मिल गई है। इससे मामले में संघर्ष कर रहे बेरोजगार युवाओं और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को कानूनी पेच दगियों में फंसाकर नकल गिरोह को बचा रही है। आरोपियों की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देगी एसटीएफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परीक्षा लीक प्रकरण में संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड पर कठोर कार्रवाई के लिए एसटीएफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस समय एसटीएफ ऐसे आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग करेगी जो इस प्रकरण में गिरोह को चलाने वाले माफिया हैं। ऐसे में एसटीएफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देगी। 41 में से 19 को मिल चुकी है जमानत। दरोगा भर्ती जांच को बनी विजिलेंस की विशेष टीम। दरोगा भर्ती घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस ने स्पेशल टीम गठित कर दी है। इसमें एक इंस्पेक्टर और दरोगाओं को शामिल किया गया है। टीम पूरे मामले में ठोस साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। नामजद आरोपियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले की तह तक पहुंचना विजिलेंस के लिए आसान काम नहीं है। पीसीएस मेंस परीक्षा में भी तिथि बदली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीएस 2021 की प्री परीक्षा के संशोधित परीक्षा परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित करने के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है। 12 से 15 नवंबर के बीच हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में होने वाली पीसीएस की मुख्य परीक्षा अब 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। राज्यपाल सीएम ने दी छठ की बधाई।
सुबह से शुरू हो गई थी खरना की तैयारी। विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास और शादी का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। चाय बागान की भूमि से कब्जा हटाने के आदेश तो एसडीएम कोर्ट ने एसडीएम सदर को दिए कार्रवाई के आदेश। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है, आशुतोष नगर में किराए पर पति के साथ रह रही एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दूध में दाखिल खारिज का शुल्क बढ़ाने की सिफारिश तो नगर निगम की शुल्क निर्धारित समिति ने स्लैब के हिसाब से तय की दरें। पलटन बाजार 4.25 करोड़ रुपए से संवरेगा। कॉमर्शियल भवनों का सफाई शुल्क बढ़ेगा। मैराथन ड्रग्स के खिलाफ 15 देशों के एथलीट लगाएंगे दौड़। आज डाइवर्ट रहेगा शहर का ट्रैफिक। तो दून में रविवार को पुलिस मैराथन के चलते शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। उत्तराखंड बचाओ अभियान चलाएंगे पूर्व सैनिक। तो युवाओं के साथ महिलाएं भी करेंगे इस आंदोलन में भागीदारी। उत्तराखंड में बसों के लिए 600 नए सॉकरों की खरीद करेगा रोडवेज। उत्तराखंड में 4 नवंबर को होगा इगास का उल्लास। तो दिवाली के 11 दिन बाद पहाड़ों में मनाया जाने वाला इगास बग्वाल का त्यौहार इस बार 4 नवंबर को है। देवभूमि में इस दिन गांव-गांव में भेलो खेला जाता है। इस दौरान एक खास परंपरा है कि रक्षाबंधन पर हाथ पर बांधे गए रक्षा सूत्र को बछड़े की पूंछ पर बांधा जाता है और मन्नत पूरी होने का आशीर्वाद मांगा जाता है। मंत्री के चचेरे भाई के घर डकैती में 2 और गिरफ्तार। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई आशीष पाल के घर 15 अक्टूबर की डकैती में वांछित 2 इनामी बदमाशों को डोईवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही इसके वारदात का खुलासा कर दिया था। पकड़े गए आरोपियों से लाखों की नकदी, जेवर और तमंचे भी बरामद हुए हैं। दून अस्पताल में आज से चिकनगुनिया की जांच होगी। हरिद्वार में बांग्लादेशी आतंकी की पत्नी गिरफ्तार। तो पिछले दिनों यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ी बांग्लादेशी आतंकी अली नूर की गिरफ्तारी के बाद यहां छिपकर रह रही उसकी पत्नी और 3 बच्चों को एलआईयू एवं रानीपुर पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा केदार की डोली शीतकालीन प्रवास पर ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। उत्तराखंड के 8 शहरों में होगी सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शैक्षिक वर्ष 2023-24 में देश भर के सैनिक स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 9 में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक बच्चों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोनों कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को देश के 180 शहरों में होगी। इनमें 8 शहर उत्तराखंड के भी शामिल हैं। इस बार झेलनी होगी कड़ाके की ठंड। तो अक्टूबर में जमकर हुई बारिश ने मौसम में तेज़ी से बदलाव किया है। महीने का आखिर आते आते सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। तो हरिद्वार से खबर है, उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। अंतिम वोटर लिस्ट 9 नवंबर को जारी होगा। तो उत्तराखंड के अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 नवंबर को होगा। नगर निगम ने कूड़ा उठान का शुल्क बढ़ाया। तो घर घर कूड़ा उठान शुल्क रहेगा यथावत। मल्टी स्टोरी फ्लैट वाली सोसाइटी भी आई शुल्क के दायरे में। पेंशन के दस्तावेज अपडेट करने के नाम पर 8,70,000 रुपये ठगे गए। वही खबर है, रुड़की से लकी कूपन का साझा दे 1.25 लाख उड़ाए गए। स्कूल यूनिफॉर्म की बिक्री पर कर चोरी पकड़ी। तो रसधारा रोड स्थित स्कूल कैंपस में ड्रेस बेच रहे कारोबारी पर जीएसटी ने की कार्रवाई। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कानूनगो को पकड़ा। तो हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित तहसील में देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कानूनगो को रंगे हाथों धर दबोचा। 1 माह के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का दावा फेल। तो वनंतरा रिजॉर्ट में महिला कर्मचारी की हत्या के मामले में एसआईटी 1 महीने बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। जबकि एसआईटी प्रभारी भी रेणुका देवी और अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी गुरुगेसन ने यह दावा किया था।
उत्तराखंड से खबर आई है, चर्च के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। निर्जला व्रत शुरू, आज देंगे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। इंटीग्रेटेड कमांड भविष्य की जरूरत, तो करमबीर तो पूर्व नौसेना प्रमुख ने वेलम वॉयज स्कूल में मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार को किया संबोधित। ऋषिकेश में गंगा नहाने गए दिल्ली के 2 युवक डूबे, तो गंगा में रिवर राफ्टिंग पूरी करने के बाद गंगा में नहाने के लिए उतरे दिल्ली के 2 युवक तपोवन के नीम बीच पर तेज बहाव की चपेट में आकर गंगा में डूब गए। एक युवक को आसपास मौजूद राफ्टिंग गाइड ने बचा लिया। गंगा में डूबे युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। सिलेबस पूरा करने को अतिरिक्त कक्षाएं, तो यूटीयू की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में कुलपति प्रोफेसर ओंकार सिंह ने रखे विचार। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में मिलेगा प्रोत्साहन, तो परिवहन विभाग तैयार कर रहा है इलेक्ट्रिक वाहन नीति। नकली दवा का हब बना रुड़की, 4 साल में दर्जन भर मामले सामने आए। बारूदी विस्फोट से उछला पत्थर नेपाल पहुंचा, बालक की मौत। तो तवाघाट लिपुर लेख मार्ग में लखनपुर के पास मार्ग चौड़ीकरण के लिए किए गए बारूदी विस्फोट के दौरान उछला पत्थर सीधे नेपाल पहुंचा। यह पत्थर इस दौरान नेपाल में मार्ग से गुजर रहे दुमलिंग गांव निवासी 8 वर्षीय बालक पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। वह खबर है, गैरसैंण से नेगी के गीतों पर झूमे लोग, तो सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त करना है। वही खबर है, यह नई टिहरी से टूटी हड्डी को बताया ठीक हंगामा, तो प्रबंधक ने डॉक्टर को हटाया। दून में निजी अस्पताल को दिखाने पर टूटी मिली हड्डी। फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले शिक्षक को 7 साल की कैद। तो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले अभियुक्त हरिओम सिंह को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 7 साल की कैद व 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। टिहरी झील में डूबे गंगा स्वच्छता के दावे, फ्लोटिंग हट्स फिर शुरू, तो झील में डाला जा रहा था फ्लोटिंग हट्स का शिविर। जौनसार में बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। त्यूनी में कूड़ा वाहन के संचालक से राहत। बाईपास के विरोध में आत्मदाह की चेतावनी, तो कोटद्वार से खबर रही है, सने क्षेत्र के प्रभावित ने नगर में किया प्रदर्शन। वही खबर है, कोटद्वार से जांच में लापरवाही का आरोप, तो माला नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले में पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। वही खबर है, अल्मोड़ा से बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई की हत्या, तो अल्मोड़ा निवासी परिवार के साथ दिल्ली के मध्य जिला पटेल नगर में हुई वारदात। तो मध्य जिला के पटेल नगर में फिर हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कों ने उसके नाबालिग भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। खाई में गिरी पिकअप वाहन स्वामी की मौत, चालक जख्मी। तो दन्या से खबर आई है, कत्यूर घाटी में गुलदार का आतंक दहशत, तो कत्यूर घाटी के दर्जनों गांव में गुलदार का जबरदस्त आतंक हो गया है। लंबी वायरस से अब भी 10 मवेशी संक्रमित खतरा बना हुआ है। वही खबर है, हल्द्वानी से गश्त कर रहे सिपाही पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। गर्म पानी से खबर है, गुलदार ने ग्रामीण पर किया हमला दहशत, तो बेताल घाट ब्लॉक के सोनगांव क्षेत्र में दिन दहाड़े गुलदार ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से 9 ठगों को पकड़ा गया। पिथौरागढ़ में 10 नवंबर से शुरू होगा 7 दिवसीय शरदोत्सव। वही खबर है, झूला घाट से अज्ञात व्यक्ति ने नदी में लगाई छलांग, खोजबीन में जुटी पुलिस। वही खबर है, नैनीताल से सभासद ने प्लांट के विरोध में दी आत्मदाह की चेतावनी। कमिश्नर के सामने खुली अधिकारियों की पोल, तो नहर कवरिंग और पार्किंग निर्माण में लापरवाही पर जताई नाराजगी। जोहार महोत्सव, तो जोहार घाटी के सांस्कृतिक रंगों में भीगा बाबर। हल्द्वानी से खबर है, देसी घी का सैंपल फेल, डेयरी संचालक पर केस दर्ज किया गया।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 द्वारा सहायक लेखाकार के रिक्त 661 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन विज्ञापन की तिथि 28 अक्टूबर, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तक है। भाजपा सरकार ने गुजरात में चला धामी का दाव, तो उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगी समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नहीं हूं, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी की मजबूती के लिए करूंगा काम। लैंसडाउन का नाम बदलने से पहले ही गरमाई सियासत, तो कांग्रेस का वार लैंसडाउन को गुलामी का प्रतीक नहीं मानते। भाजपा का पलटवार, गुलामी की सोच में जकड़ी है कांग्रेस। बिल लाओ इनाम पाओ योजना में नहीं दिख रहा ग्राहकों का उत्साह, कोरोना संक्रमण का असर कम, खतरा बरकरार है। वही खबर है, हल्द्वानी से भीमताल में पैराग्लाइडिंग करते समय पेड़ से टकराकर पर्यटक की हुई मौत। धारचूला से खबर है, बोल्डर की चपेट में आने से नेपाली किशोर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पहली बार विदेशी पक्षियों की चहचहाट से गूंजी क्लेमेंट टाउन झील, तो अभी तक राजधानी के आसन बैराज झील में ही नजर आते थे विदेशी पक्षी। एक रंग रूप में नजर आएंगी पलटन बाजार की दुकान, तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इसके लिए शीघ्र शुरू किया जाएगा कार्य। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर को होगी। दून की सृष्टि सेना में बनी लेफ्टिनेंट, तो सरस्वती विहार अजयपुर खुर्द निवासी सृष्टि चौहान ने सेना में लेफ्टिनेंट बन प्रदेश का मान बढ़ाया। बालावाला में गुलदार का खौफ, तलाश में जुटी टीम। मंत्री के भाई के घर में डकैती के सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। वहीं खबर है, देहरादून से नौकरानी पर चोरी का आरोप लगा, संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति हुआ फरार। चारधाम यात्रा मार्गों पर शीघ्र स्थापित होंगे कॉम्पैक्ट रडार। लौटे नहीं दिवाली पर छुट्टी गए शिक्षक, स्कूल में लगा ताला। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जैमर में अर्धवार्षिक परीक्षा देने गए छात्र बेरंग लौटे। वही खबर है, देवाल से चट्टान टूटने से वाहन क्षतिग्रस्त। तो सुयालकोट में देवाल खेता मानमती सड़क पर मलबा में एक वाहन दब गया। कोडगढ़ से खबर है, बाईपास के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। 1.5 माह से पानी के लिए तरस रहे लोग, तो पौड़ी से खबर आई है। विदेशी नागरिकों को खूब भा रहा उत्तरकाशी, नेगी के गीतों पर झूमे दर्शक, तो गैरसैंण से खबर आई है। नरेंद्र नगर में अब BCA और BBA की पढ़ाई भी, तो समन्ता के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की समिति ने किया कॉलेज का निरीक्षण। पैतृक गांवों से लौटने लगे नीति व माणा के ग्रामीण। PG कॉलेज उत्तरकाशी मनाएगा स्वर्ण जयंती समारोह, उत्तरकाशी की 45 ग्राम पंचायतों में बनेंगे भवन। वहीं खबर आई है, रुड़की से अब रक्षा संबंधी भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा IIT रुड़की। बांग्लादेश से आतंकी अली नूर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। 2800 रुपये की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, हरिद्वार से स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से खबर है, ये नहर कवरिंग का काम न होने पर बिफरे आयुक्त। हल्द्वानी से खबर है, ये सिपाही के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। यात्रियों की भीड़ ने भरा रोडवेज का खजाना। US नगर ने PSC को हराया। लोहाघाट चंपावत में बनेगी बहुमंजिली पार्किंग। पिथौरागढ़ का थल केदार मंदिर मानसखंड कॉरिडोर में शामिल हुआ। CM धामी कल टनकपुर और बनबसा आएंगे। खराब मौसम के चलते लौटा हेलीकॉप्टर, तो जिले के लोगों को नहीं मिल पा रहा है हवाई सेवा का लाभ। रीना जोशी बनी पिथौरागढ़ की 22वीं DM, तो पहली महिला DM ने
डीएम के तौर पर जल्द संभालेंगी जिले की कप्तान। दिल्ली देहरादून टनकपुर के लिए चलाई अतिरिक्त बसें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अवसर तो 96 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में करें आवेदन तो 24 पदों पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में मौके तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के 1671 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सौर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा कर्मियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पालिका की बोर्ड बैठक में 10 नवंबर से 7 दिनी शरदोत्सव कराने का प्रस्ताव पास हुआ। बीडीओ के तबादले से भड़के बीडीसी सदस्य। सड़क के लिए जनता संघ धरने पर बैठेंगे विधायक। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह पकड़ा गया। लैंडडाउन का नाम बदलने से पहले ही गरमाई सियासत। चुनाव प्रचार गरमाने आज सीएम धामी हिमाचल जाएंगे। इकलौते बेटे की मौत से परिजन सदमे में। तो रात करीब 9:30 बजे एक रिश्तेदार ने घर पहुंचकर जानकारी दी कि बेटे को चाकू मार दिया, वह बीच सड़क पर अचेत पड़ा है। 24 गांवों की 45,000 की आबादी एक हफ्ते से प्यासी। तो अल्मोड़ा से खबर है, ये सल्ट ब्लॉक के कई गांव में पेयजल का संकट बना हुआ है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ अवकाश पर हैं। अल्मोड़ा के युवक का शव रुद्रपुर में मिला। तो होटल के कमरे में शनिवार सुबह मृत मिला कर्मचारी। जरूरत से अधिक ई रिक्शा का दबाव नहीं झेल पा रहा ट्रैफिक सिस्टम।